हाँ स्टार्ट है। कोई नहीं, वो तो कट कर दे, एडिट कर दे। मतलब हम टेंस के बारे में पढ़ते हैं। टेंस क्या है, टेंस का यूज कब करते हैं। जो टेंस है वो दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है या दो चीज़ों को दिखाता है। एक तो टाइम को दिखाता है और एक दिखाता है एक्शन को। दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, दो चीज़ें ये दिखाता है। तो टाइम को दिखाता है, दूसरा एक्शन को दिखाता है। आप यूँ बोलेंगे जो टेंस है इसका काम क्या होता है कि टेंस है या फिर उसकी डेफिनेशन अगर देखना चाहें तो टेंस रिप्रेजेंट द टाइम एंड एक्शन। कि जो टेंस है इसकी डेफिनेशन बोल रहे हैं या फिर जो टेंस है इसका यूज कब और क्यों करते हैं। क्योंकि टेंस वो रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है कि उसको टाइम को और एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इज कॉल्ड टेंस। टेंस किसको कहते हैं, टेंस रिप्रेजेंट करता है टाइम और एक्शन को। जो भी वर्ड या जो भी जो सेंटेंस वो क्या करता है, जो टाइम और एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, टाइम और एक्शन को दिखाता है, उसी को टेंस कहते हैं। अब जो टेंस है इसको डिवाइड भी करते हैं, ऐसे आपने सुना है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, सिंपल वगैरह वगैरह। तो वो कैसे और क्यों होता है कि जो टेंस है वो टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड भी होता है, टेंस एक्शन के अकॉर्डिंग भी डिवाइड होता है। जो टेंस होता है उसको टाइम के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करें तो अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। तो अकॉर्डिंग टू टाइम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं टेंस को। अब तीन पार्ट में कौन कौन से वो तीन पार्ट, फर्स्ट तो है प्रेजेंट टेंस, और सेकंड है पास्ट टेंस, थर्ड है फ्यूचर टेंस। तो कहीं ना कहीं मन में एक ये क्वेश्चन भी आता है कि इसको तीन तीन पार्ट में इसको डिवाइड क्यों करते हैं, चार में क्यों नहीं करते, पाँच में क्यों नहीं करते, एक में क्यों नहीं करते। तो वजह ये है कि जो टेंस जो टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहा है ना, तो ये जो टाइम है वही तीन प्रकार से होता है। एक तो होता है प्रेजेंट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वर्तमान काल, टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल। तो पास्ट का हो जाता है भूतकाल, और फ्यूचर का हो जाता है भविष्य काल। अब एक तरह इस तरह याद रख सकते हो टेंस को अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर, कैसे अगर याद ना रहे तो क्यों करते हैं कैसे करते हैं। जो टाइम होता है तो आप जो एक डिजिटल जो वॉच होती है उसमें टेंस जो टाइम होता है वो तीन प्रकार से दिखाता है अपन को। एक तो घंटे में दिखाता है, फिर मिनट में दिखाता है, फिर सेकंड में दिखाता है। तो तीन तरीके से टाइम दिखाता है। तो इसकी तरह अपन याद रख सकते हैं कि टेंस है उसको टाइम के अकॉर्डिंग तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये तो हो गए टाइम के अकॉर्डिंग इस टेंस के टाइप हो गए। तो प्रेजेंट में क्या होता है, जो अभी जो चल रहा है वर्तमान, तो इसको ही अपन प्रेजेंट बोलते हैं। जितना काम जो भी अपन अपनी आंखों से लाइव देख रहे होते हैं वही होता है प्रेजेंट। और पास्ट क्या होता है, जो अपना पीछे बीत चुका होता है। जैसे अपन ने ये फिर क्लास 10 चल रही है तो 10 तो कौन सी आ गई, प्रेजेंट। जैसे आपने पास्ट में पढ़ी थी 9, तो वो पास्ट में आ जाती है। जो 9th आप क्लास आपने जो 8th क्लास पढ़ी थी, 9th क्लास पढ़ी थी, वो आ जाती है पास्ट टेंस में आ जाती है। फिर फ्यूचर टेंस कौन सा होता है, फ्यूचर में ये होता है कि जैसे आपका 10th है, 10th को क्लियर करके जैसे आप 11th में जाओगे, फिर जाओगे आप 12th में जाओगे, तो ये आ जाती है आपकी फ्यूचर। तो ये तो फ्यूचर हो गया, ये पास्ट हो गया, और ये जो चल रहा है अभी वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस। ये तो हो गई बात टेंस, इस टेंस के टाइम के अकॉर्डिंग। फिर अपन आते हैं इसको अकॉर्डिंग टू एक्शन डिवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्शन इस टेंस को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला तो आ जाता है सिंपल टेंस। सिंपल या फिर इसका दूसरा एक नाम होता है इनडेफिनिट। जो आप कोई चीज़ वो यहाँ रख सकते हो, सिंपल टेंस या फिर इनडेफिनिट टेंस। लेकिन ध्यान में दोनों होना चाहिए कि सिंपल का एक दूसरा वर्ड इनडेफिनेट भी होता है, इनडेफिनेट का दूसरा सिंपल भी होता है। फिर दूसरा आ जाता है कंटिन्यूस टेंस। ये जो कंटिन्यूस है इसका भी एक दूसरा नाम होता है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टेंस। फिर एक आता है थर्ड जो कि होता है परफेक्ट टेंस। फिर चौथा आता है, तीसरा और दूसरा मिला के बनाते हैं तो वो बनता है परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस। अभी होता कौन कौन सा, सिंपल में क्या काम होता है, कंटिन्यूस में क्या होता है, इसके पार्ट्स में किस वजह से इसको काम में लेते हैं। तो पहले तो अपन ने टेंस को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था कि टाइम के हिसाब से इसको डिवाइड करते हैं टेंस को। फिर एक्शन है तो एक्शन के इसके 4 पार्ट डिवाइड किए गए। इन एक्शन में ये होता है कि दूसरा वर्ड अपन इसको देना चाहे तो वाक, काम, कि कार्य या फिर काम हो कितने तरीके से किया जाता है, कार्य काम हो 4 तरीके से बताया गया है टेंस में। तो पहला तो जो सिंपल या इंडेफिनेट, इसमें होता कौन सा, सिंपल में वो जो साधारण काम होते हैं या फिर यूँ बोले कि डेली रूटीन के काम होते हैं। डेली रूटीन जैसे सुबह उठना, नहाना धोना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, ये सब डेली रूटीन के उसी के अंतर्गत आते हैं। फिर जो एक होता है इनडेफिनिट। अब इनडेफिनिट का जो अर्थ ही होता है अनिश्चित, अनिश्चित। तो सिंपल तो एक तो हो गया, साधारण सा होगा, साधारण काम आते हैं इसमें शामिल किए जाते हैं। फिर इनडेफिनिट में तो अनिश्चित, जो साधारण काम करते हैं या फिर जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो किसी का भी फिक्स नहीं होता है। कोई कितने बजे उठता है, कोई कितने बजे खाता है, कोई कितने बजे सोता है, या फिर कोई कितने बजे लिखता है पढ़ता है वगैरह वगैरह, सबका अलग अलग टाइम होता है। कोई भी निश्चित नहीं हो कि क्या वो अनिश्चित है। इसलिए इस ऐसे कामों को इनडेफिनिट टेंस में डालते हैं या फिर सिंपल टेंस में, दोनों एक ही हैं। फिर दूसरा आता है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का अर्थ होता है लगातार। तो इसके अर्थ से आप समझ गए होंगे कि ऐसे काम जो लगातार जारी रहते हैं, जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, मुझको अपन कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। या फिर जो अपन बोलते हैं कि इसका काम हो प्रोग्रेस पे, स्टडी कैसे चल रही है, प्रोग्रेस पे चल रही है, तो कंटिन्यू जो चल रहा होता है वो प्रोग्रेस टेंस बोल सकते हैं या फिर इसको कंटिन्यूस टेंस भी बोल सकते हैं। तो ऐसे काम जो कंटिन्यूस लगातार जारी हैं, जो प्रोग्रेस पे चल रहे होते हैं काम, वो अपन कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में इसको इंक्लूड करेंगे। फिर आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में जो काम कंटिन्यू चल रहा होता है उसको जो कंप्लीट हो जाता है, वो पूरा हो जाता है, तब अपन उसको परफेक्ट में इंक्लूड कर देते हैं। फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये कौन सी बात आ गई, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये काम होता है कि जो कंटिन्यू, जो लगातार चलता है, जो काम जो लगातार चल रहा होता है काम, वो ऐसा तो है नहीं कि पूरा नहीं होता, होता ही है, लेकिन वो काम कब से चल रहा है इसमें टाइम दिया जाता है साथ में, इसमें साथ में टाइम दिया जाता है। सिंपल और इंडेफिनिट टेंस में तो क्या होता है कि जो साधारण काम होते हैं या फिर जो साधारण काम अनिश्चित होते हैं, जो डेली रूटीन के काम इसमें डाल दिए जाते हैं, इंक्लूड करते हैं। फिर आता है कंटिन्यूस टेंस, जो काम लगातार जारी रहते हैं वो कंटिन्यूस में होता है। जो काम लगातार जारी रहते हैं वो एक ना एक दिन पूरे भी होते हैं, जो पूरे होते हैं या कंप्लीट हो चुके होते हैं वो परफेक्ट टेंस में इंक्लूड करते हैं। फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में ये होता है कि जो काम लगातार जारी तो है लेकिन कब से स्टार्ट हुआ, कब से चल रहा है वो काम, वो इसमें टाइम साथ में बताया जाता है। तो ये जो 4 पार्ट है, ये जो 4 पार्ट है वो इन तीनों टेंस के हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, चार चार जगह जो प्रॉपर्टी है, वो चारों जगह की जो प्रॉपर्टी है, इन पे इन तीनों का बराबर हक होगा। इन जो प्रेजेंट टेंस है उसके भी ये 4 हैं, ये जो 4 है वो पास्ट के भी होंगे, ये जो 4 है वो फ्यूचर के भी होंगे, तीनों के बराबर बराबर में है ये। तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट के अगर बनाना चाहें तो इनको, इनके आगे अगर प्रेजेंट वर्ड लिख देंगे तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार अगर पास्ट वर्ड लिख देंगे इनके आगे तो पास्ट के बन जाएंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर उसी प्रकार फ्यूचर का बन जाएगा, इनके आगे फ्यूचर के लिखेंगे तो फ्यूचर का बन जाएगा। दैट्स ऑल ओवर। ये टेंस का होगा पार्ट। तो फर्स्ट जो टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल या फिर इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें देखिए क्या है, जिसकी जो स्ट्रक्चर बनती है इस सेंटेंस की, इसकी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो होता है एक सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद में इसमें आती है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या यस और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है कर्ता, किसी काम को करने वाला, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी को चलाने वाला कौन होता है, वो होता है ड्राइवर। तो वो ड्राइवर क्या हो जाता है, इसका यहाँ का सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे आप स्टूडेंट पढ़ने वाले हो तो आप पढ़ने वाले आप क्या हो जाओगे यहाँ पे सब्जेक्ट। अब जो ड्राइवर है वो करता क्या गाड़ी के साथ, उसको ड्राइव करता है, तो वो ड्राइव क्या हो गई, मैन वर्ब हो गई। मैन वर्ब को हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। फिर आता है उसके साथ एस या ईएस कब लगाना वो बताता हूँ। और ऑब्जेक्ट होता है काम, ऑब्जेक्ट होता है काम कि किसी ने कोई क्या काम किया है, जो काम जो रिजल्ट निकलता है वो। जैसे कई बार ऑब्जेक्ट पता नहीं चलता तो आप मैन वर्ब से
वॉट से क्वेश्चन किया जाए, वॉट कि ड्राइवर क्या करता है, वो गाड़ी चलाता है, किसको चलाता है, कार या गाड़ी को चलाता है, तो वो कार या गाड़ी वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो एस कब लगाना होता है, तो जो सब्जेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें ही, सी, इट और एनी कोई भी नेम आ जाए तो वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद में आता है दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के टाइप चल रहे हैं, ये सब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, तो सिंगुलर हो गया और एक हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट में होता है आई, वी, यू एंड दे और अदर कोई भी प्लूरल वर्ड आ जाए। प्लूरल वर्ड जैसे कि इसमें आ जाए सिंगुलर वर्ड जैसे कि चाइल्ड, ये तो होगा सिंगुलर, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया। और इसका जैसे प्लूरल वर्ड वर्जन आ जाए जैसे कि चिल्ड्रेन, बॉय हो गया सिंगुलर और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयज़। अगर ये बॉयज़ वर्ड आ रहा है वो हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, बॉय आ रहा है सिंगुलर हो जाएगा। तो दो टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो कौन कौन सा है, ही, सी, इट, एनी नेम या अदर कोई सिंगुलर वर्ड आ जाएगा। फिर आता है सेकंड प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में आता है आई, वी, यू एंड दे और अदर कोई भी प्लूरल वर्ड जैसे कि चिल्ड्रेन, बॉयज़ वगैरह, ये प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। अब बात है कि एस या एस कब लगाना है, तो सीधे से एक ट्रिक है अपनी को कि एस या एस का मैटर है, एस या ई एस का, तो दोनों में से कॉमन अपन एस निकाल लेंगे। अब इन दोनों में से ये देख लो कि दो टाइप के सब्जेक्ट हैं, तो दोनों में पहला लेटर किसका है, एस है। जिसमें पहला लेटर एस होगा उसी के साथ अपन एस या एस यूज़ कर लेंगे। तो इसमें पहला लेटर एस है सिंगुलर में, तो इसी के साथ अपन एस या एस का मैटर संभाल के रख देंगे। और जब भी सब्जेक्ट की जगह अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आ रहा है, इस सब्जेक्ट की जगह इस सिंगुलर वर्ड में सिंगुलर सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ आ रहा है, तब मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म के साथ अपन एस एस लगा देंगे। अदरवाइज अगर प्लूरल वाला आ रहा है तो अपन नहीं लगाएंगे। तो एस एस कब लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही अपन एस एस लगाएंगे, अदरवाइज प्लूरल अगर आ रहा है तो नहीं लगाएंगे। जैसे अपन कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं कि सीमा प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे सीमा तो होगी सब्जेक्ट, प्ले हो गया मैन ऑफ फर्स्ट सॉन्ग, उसके साथ एस एस लगाया। क्योंकि यहाँ पे सीमा है, एक नाम आ गया। नेम क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से जो प्ले जो हुआ भाई इसके साथ अपन ने एस एस लगा दिया है। फिर जो क्रिकेट है कि मैंने कहा ना कि अगर ऑब्जेक्ट अपन को पता ना चले तो अपन वर्ड से क्रिया करते हैं कि प्लेस क्या खेलती है, वो क्रिकेट खेलती है। तो जो भी आंसर आ रहा है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। जो ये सेंटेंस अपन ने लिखा है ये सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इसका जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर बनती है उसमें एक तो आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव में अपन ये देखेंगे एंड फॉर नॉट, इसका जो फर्स्ट वर्ड लेटर है वो एन, तो एन फॉर अपन नॉट, यानी कि जो भी नेगेटिव वर्ड की बात आ जाए तो समझ लेना उसमें नॉट वर्ड है। तो जो नेगेटिव हिंदी है तो होता है नकारात्मक, तो न से समझ लेंगे नहीं। तो जब भी नकारात्मक शब्द आए तो समझ लेना उस सेंटेंस में नहीं वर्ड होगा, और नेगेटिव वर्ड आ रहा है तो समझ लेना उसमें नॉट वर्ड जरूर मिल जाएगा। अब बात ये कि नॉट लगा तो देंगे लेकिन नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है, उसको हमेशा चाहिए हेल्पिंग वर्ब, उसको चाहिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है वो इसको देखो, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, या फिर डू, डज, डिड, हैज़, हैव एंड शैल, विल, ये सारी की सारी, और जैसे कि हैड, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब है। अगर इनमें से कोई एक आ रहा है तब भी नॉट आएगा, वरना नॉट तो नहीं आएगा। ये हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिए इस नॉट, जब भी यहाँ पे अगर अपन को किसी सेंटेंस में नॉट अगर लगाना तो हेल्पिंग वर्ब का जरूर होना जरूरी है। तो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसका जो मेन स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है, इसमें तो नॉट है नहीं, तो इसमें अपनी तरफ से अपन दो हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे, डू या डज। तो इसमें डू या फिर डज, फिर आ जाएगी, फिर आएगा यहाँ पे नॉट, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डू या डज, फिर आता है नॉट, फिर आती है मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है इसके बाद में ऑब्जेक्ट। यहाँ अपन मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऐसे ही यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं है,
वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो एस आई एस है वो डज के साथ इंक्लूड हो गई है। अब आगे इसमें कौन सा डू किसके साथ यूज़ करना है, डज किसके साथ यूज़ करना, वो इसलिए बता रहा हूँ। अपन को स्टार्टिंग मैंने बताया कि जब भी, या फिर ये छोड़ो, ये देखो कि ऐसी कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, उसके अंदर अगर लास्ट में एस आपको मिल रहा है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिल जाए आपको, कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिल जाए कोई भी, तो उसके लास्ट में अगर आपको एस मिल रहा है तो वही मैटर है एस वाला, कि ऐसा कोई सब्जेक्ट, या फिर यूँ बोलेंगे दो टाइप के अपन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें पहला लेटर एस किसका है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट का है, और एस या एस का डिपार्टमेंट हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट संभालेगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसी हेल्पिंग वर्ब आ रही है जिसके लास्ट में एस है, तो वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगी। शायद समझ रहे होंगे कि ऐसी कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, उसके लास्ट में अपन को एस देखने को मिल रहा है, और वो हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज होगी, वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, क्योंकि इसका पहला लेटर एस है। अपन को ये ट्रिक याद रखनी है, जब भी अगर हेल्पिंग वर्ब का मैट्रिक आ रहा है तब, तो वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो अब डज और डू किसके साथ आना आपको पता होगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ तो डज। इसमें डू तो किसके साथ आना है, डज किसके साथ आना है, तो डज तो देख लो इसमें एस है, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आना है, और डू है वो प्लूरल के साथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या अपना सीमा, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सीमा, ये सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद में डू या डज दोनों में से एक आना है। अब सीमा कौन सा सब्जेक्ट है, सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट एक नाम है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे लगा देंगे अपन डज। फिर आ जाएगा यहाँ पे नॉट, और फिर मैन ऑफ कौन सी, इसमें मैन होगा प्ले, तो ऐसे ऐसे हटा देंगे ना अपन, वो इसके साथ लग गया प्ले। फिर आ गया ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट। तो ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस। फिर इसके बाद में आता है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो दो तरीके से इसमें बनाया जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक होता है डब्ल्यू एच वर्ड से। तो जितनी भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो अगर जैसे एक सेंटेंस बना रहे हैं तो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट है, लेकिन जब इस सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब एंट्री में आ जाए, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब अगर एंट्री में आ जाए, और फिर यूँ कहें कि वो सेंटेंस, ऐसा कोई भी सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। या फिर एक पहला तरीका तो ये मान लो, दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि जब भी सब्जेक्ट से पहले अगर कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, अगर कोई ऐसा सेंटेंस जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और उसके लास्ट में क्वेश्चन टैग या क्वेश्चन मार्क है, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस, एक डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब अभी आपको बताई थी, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, शैल, विल, अगर इनसे कोई भी एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो इंट्रोगेटिव होगा, उसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। फिर आता है डब्ल्यू एच वर्ड, कि डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से होते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड जैसे कि व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, हु, हुज, हाउ मच, ऐसे लगभग जो सारे जो डब्ल्यू एच वर्ड है, अगर इनसे कोई भी एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, और अगर किसी हेल्पिंग वर्ब से भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इसमें अपन इंट्रोगेटिव अपन बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि अपने पास हेल्पिंग वर्ब दे रखी है डू या डज। अगर यही हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट डू, या फिर एक हेल्पिंग वर्ब थी डज, फिर नॉट। अब अगर यही हेल्पिंग वर्ब है, अगर अपन इसको सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, इनको सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, तो क्या बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपन डू या फिर डज। एक बात ध्यान में रखना, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं नया सेंटेंस, तो उस सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, जैसे कि मैंने लिखा। फिर इसके बाद में रखेंगे सब्जेक्ट, अपन ने डू डज अपन सबसे पहले लिखा, फिर बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है। अब जैसे इसका सेंटेंस बनाएंगे तो सीमा, ये तो सब्जेक्ट था, अपन वो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रहनी है, तो ये आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब डज, फिर आ जाएगा सीमा, फिर मैन वर्ब आ जाएगी, मैन वर्ब क्या इसमें प्ले, और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है इसमें क्रिकेट।
ये क्रिकेट हो गया। अब ये तो होगा इंट्रोगेटिव, फिर बनता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेम यही है, बस इसमें नोट डालना है। मैंने बताया कि नेगेटिव एन फॉर नोट, इसमें नोट डालना है। अब नोट कब लगेगा, बस इतना रहेगा, इसमें कुछ मैटर चेंज नहीं होना है। डू, डज, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में अपन नोट लगाएंगे। एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जो नोट लगेगा हमेशा सेंटेंस में 3 नंबर पे नोट लगता है, जैसे कि इसमें अपन ने लगाया था सीमा 1 नंबर, फिर डज हेल्पिंग अब आगे 2 और नोट तीसरे पे आता है, हमेशा 3 नंबर पे आएगा। जैसे इसमें देख लो डू डज पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट 3 नंबर पे लगेगा, ये ध्यान में रखना है। फिर मैंने की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन टैग तो लगाना ही है या क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसका बनाना है क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सेम होगा, बस चेंज कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद में नोट डालना है। तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले डज सीमा, फिर आ जाएगा नोट, फिर प्ले, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसमें क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। इसकी स्ट्रक्चर 4 सेंटेंस बनता है इसमें। पॉजिटिव सेंटेंस, फिर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव बनता है, ये पॉजिटिव है। सब्जेक्ट आता है, फिर मैन वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ एच ए एस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आता है इसमें सेंटेंस को अपन जो एच ए एस है वो कब इसमें यूज करते हैं, वो जब 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। एच ए एस तभी यूज करते हैं जब सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आ रहा है तभी, अदरवाइज अगर प्लूरल आ रहा है तो नहीं ज़रूरत अपन को। सेंटेंस 4 बनाया, पॉजिटिव सेंटेंस जैसे कि ये बनाया, फिर इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है, फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनता है और एक डब्ल्यू एच वर्ड से। अपने पास हेल्पिंग वर्ब है, अपन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद में इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है।